हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। आपके सामने दो पाइल हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। लेकिन जो लोग इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते वो लोग अपना जो इनिशियल है, जो आपका इनिशियल है, उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 2 है, ठीक है। इसमें ये वाले लेटर्स हैं और इसमें ये वाले लेटर्स हैं। तो आपने पिक कर लेना है जो आपका इनिशियल है आपके नेम का, उसके लिहाज से आपने रीडिंग लिखनी है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, जनरल मैसेजेस। आपके पार्टनर, लड़की लड़का, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, उस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्रश है, एक्स है, करंट है, पार्टनर है, लवर है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं या बात नहीं कर रहे या बात चल भी रही है, तो इस इंसान की नीयत आपको लेके क्या है, क्या फील कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है ये पार्टनर जिसके लिए आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, ये उस इंसान की बात हो रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है अगर आपको किसी पे क्रश है या आपने किसी से बात की है, किसी को कन्फेस किया है फीलिंग, तो आप जानना चाह रहे हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा। तो ये इस तरह की आज की रीडिंग होगी। जनरल प्रेडिक्शन, जनरल मैसेजेस। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे हो सकता है आप इस एनर्जी में हैं या आपके पार्टनर। ये एनर्जीज़ की बात हो रही है। प्रेडिक्शन उस वक्त सही साबित होगी जब उस एनर्जी पे जो चीज़ हम फील कर रहे हैं उस पर एक्शन होगा। तो एक्शन के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। ये एनर्जी है जिसको आप फील कर रहे हैं या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई वो कोई एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे, कब तक आपकी बात होगी, रिकन्सिलिएशन होगी, या ये रिलेशनशिप का डायनामिक क्या है, आउटकम क्या है, एंड क्या होगा। तो लेट्स सी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। वेलकम पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ये इनिशियल्स। वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं। और अगर आपने इंट्यूटिवली इस पाइल को, इस ग्रुप को चूज़ किया है तो वेलकम। देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैसेज देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम नॉट सॉरी। तो अगर आप सॉरी का वेट कर रहे हो तो ये हो सकता है इंसान काफ़ी ज़िद्दी, स्टबर्न हो सकता है। जो सॉरी नहीं है, जो उन्होंने किया, कहा, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी ये है कि वो सॉरी नहीं करना चाहते, चाहे उनकी गलती है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। या उन्होंने जो कहा, जो किया, हो सकता है उस पर पछतावा उनको भी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। या हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और उस चीज़ के लिए ये इंसान सॉरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को देखा किसी और से बात करते हुए, आपने देखा कि ये इंसान चीट कर रहा है या आपको झूठ बोल रहा है या किसी और से भी चैट कर रहा है, और इस इंसान को कोई पछतावा नहीं हो सकता। हो सकता है इस इंसान के लिए, हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं, लड़की या लड़का जो भी है, या इनके पास ऑप्शन है और ये ओपनली उन लोगों से बात कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान ये आपको कहना चाहता है कि मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा अपने आप को। इस इंसान की एनर्जी मुझे यही लग रही है, अगर इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं तो उनको इस चीज़ का पछतावा नहीं है और वो सॉरी भी नहीं है इन चीज़ों को लेके। वो ओपनली हो सकता है लोगों से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको लगता था कि ये अभी भी लगता है कि ये इंसान आपको ऑप्शन के तौर पर देख रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी हो सकता है ये इंसान सॉरी नहीं है। क्योंकि इस इंसान को लगता है कि इस इंसान का माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि पहले मैं देख लूँ मेरे लिए कौन सी ऑप्शन सही है। स्पेशली अगर ये इंसान सिंगल है और या वो इंसान जिस पे आपको क्रश है, और या ये इंसान हो सकता है काफ़ी आपका सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, या आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपको पता है कि ये इंसान के पास ऑप्शन है, ये इंसान और लोगों से बात कर रहा है या हो सकता है कर रहा हो। येस, इट्स ट्रू। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी, इस इंसान के डीएम्स में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर ये इंसान ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये इंसान आपको डेफिनेटली देख रहा है, चेक कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। इस इंसान को ये भी हो सकता है कि आपके पास शायद ऑप्शन है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो या इंटरनेट पे हो, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी ओपन हो और शायद इसलिए वो चेक करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई आप सिंगल हो या सच बोल रहे हो या उनके साथ ऑनेस्ट हो। यहाँ पे डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी भी आ रही है। मतलब ये इंसान आपके बारे में, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ड्रीमी है कि इस तरह का मुझे रिलेशनशिप चाहिए, या इल्यूजन, या लुक एट दिस, नथिंग इज़ व्हाट इट सीम्स। या मुझे लगता है कि आप एक इल्यूजन में है इस इंसान के साथ, आपको रियलिटी का पता नहीं है शायद। और अगर नहीं पता तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा अगर आपको पता चलेगा कि ये इंसान सिर्फ आपसे नहीं सबसे बात कर रहा है। ये बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन, इस इंसान के पास ऑप्शन है। और ये भी हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या ये इंसान मुझे काफ़ी स्पेशल फील करा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान की नेचर ही ऐसी है, फ्रेंडली या फ्लर्टी, या ये काफ़ी ओपन माइंडेड इंसान है।
इस तरह का लड़का या लड़की हो सकता है जिसके साथ भी आप डील करें। तो आप किसी इल्यूजन में हो सकते हैं, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स भी इल्यूजन की बात करता है। तो आप दोनों के दरमियान में कोई इल्यूजन चल रहा है, कोई ड्रीमी कनेक्शन चल रहा है या एक फैंटेसी चल रही है। अगर तो ये कोई इस तरह का इंसान है जिसके साथ आपकी कभी कोई बात नहीं हुई, कभी मिले नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे मिले, तो वाकई ये आपके लिए एक फैंटेसी है और एक ड्रीम है आपके लिए। जब तक आप इस इंसान से बात नहीं करेंगे, ये इंसान आपको बात नहीं करेगा आपसे, तब तक तो ये ऐसे ही रहेगा। और आप दोनों ही शायद एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के बारे में नज़र आ रहा है, उनको आपके बारे में। लेकिन अगर आप दोनों में बात हुई है तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेके कंफ्यूज हो। आपको उनकी समझ नहीं आ रही, उनको आपकी नहीं आ रही। आपको लगता है उनके पास ऑप्शन है, उनको लगता है आपके पास ऑप्शन है। तो ये चक्कर चल रहा है भाई आप दोनों में। लेकिन अगर नो कांटेक्ट है, आप ऑलरेडी, या आपका एक्स है या जिसके साथ आप सेपरेशन में है, तो हो सकता है ये इंसान सॉरी नहीं है उन चीज़ों को लेके। आपको पता चल जाएगा वेरी क्लियरली इस इंसान के एटीट्यूड और बिहेवियर से। लेट्स सी मोर, देख लेते हैं कर्मा। सो आप दोनों के दरमियान में कोई कार्मिक सिचुएशन या कर्मा चल रहा है, वो चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए। या ये इंसान किसी कार्मिक कनेक्शन में है जो उनको पहले क्लियर करना है। या कार्मा कुछ ये भी हो सकता है कि ये इंसान पहले मतलब मैच्योर हो जाए, समझ तो ले कि उसको क्या चाहिए, क्या लड़की या लड़के को। शायद उनको खुद ही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, ये भी हो सकता है। या अनफिनिश्ड, तो आप दोनों में कोई अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ, चलेगा या चल रहा है अभी भी। आप दोनों में कार्मिक कनेक्शन हो सकता है या आप दोनों के दरमियान में कोई कार्मिक इन्वॉल्व है। या अपॉलॉजी, मुझे लगता है कि जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा या आप इस इंसान से माफ़ी नहीं मांगोगे, आई डोंट नो। स्पीचलेस हो सकता है ये इंसान सोच रहा है आपसे माफ़ी मांगने के लिए जो उन्होंने गलती की, लेकिन ये सॉरी क्यों नहीं है इंसान। इस इंसान का मैसेज ये क्यों है कि आई एम नॉट सॉरी, आई जस्ट कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड टू से टू यू, दैट्स वाई जस्ट से साइलेंट स्पीचलेस। मतलब ये भी हो सकता है इस इंसान की बोलती बंद हो जाती है आपको देख के। उनको लगता है कि आप सब कुछ देख लेते हो या आपको ऑलरेडी पता चल चुका है या पता चल जाएगा बहुत जल्द। अगर तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई सीन चल रहा है। और अंडरस्टैंडिंग, आई नाउ नो फॉर सर्टेन दैट वेयर वी हैव इज समथिंग स्पेशल। सो इस इंसान को शायद रियलाइज़ हो रहा है आप दोनों में कोई स्पेशल कनेक्शन है। ये इंसान आपके बारे में फैंटेसाइज और ड्रीम कर रहा है, ठीक है। अगर तो ये वो कनेक्शन है जिसमें आपको एक दूसरे पे क्रश है या ये आपका क्रश है लेट्स से, या आप इस इंसान को पसंद करते हो, आपने फीलिंग एक्सप्रेस की हैं। या यहाँ पे भी चॉइसेस आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चॉइसेस हैं। आई एम एट अ क्रॉस रोड राइट नाउ, आई होप आई चूज़ द राइट पाथ। येस, तो इस इंसान के पास चॉइसेस हैं। अब ये चॉइस कुछ भी हो सकती है कि चाहे आपके साथ इस चॉइस पे आना है, इस डिसीजन पे आना है, या उनके पास ऑलरेडी बहुत चॉइसेस हैं जो उनको चूज़ करना है और वो राइट डिसीजन लेना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स क्या आपको लेके, क्या सोच रहा है ये इंसान। लेट्स सी सोच क्या रहा है इस इंसान के दिमाग और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। मून, कर्मा अगेन, इट्स नॉट मून, इट्स अ जजमेंट। कर्मा है, कर्मा यहाँ पे बहुत हैवी कर्मा चल रहा है। इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन इस इंसान के साथ फील होता है। तो शायद यही कर्मा इन्वॉल्व है आप दोनों में। यहाँ पे कर्मा का लफ्ज़ 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये कनेक्शन कार्मिक हो सकता है इस नेचर में कि आप दोनों के दरमियान में पास्ट लाइफ हो सकती है। शायद इस लाइफ टाइम में आप दोनों के दरमियान में कुछ अनफिनिश्ड है, शायद इसलिए आपको लगता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है। आप इनको पहले मिल चुके हो, आप कुछ फील कर चुके हो, यू नो दैट वाली फीलिंग या वाइब आती है जब किसी से। या आप दोनों में वाकई ये वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, बात नहीं की, इस इंसान ने गलती की है, हर्ट किया है, झूठ बोला है, चीट किया है, डिसेप्शन है। तो इस इंसान को फील हो रहा है, रियलाइज़ होगा, ज़रूर होगा, और ये इंसान माफ़ी मांगेगा, आपसे बात करेगा। लेकिन जिनको सिर्फ इल्यूजन फील हो रहा है उन लोगों के लिए एक फैंटेसी ही है। मुझे लगता है कि जब तक ये इंसान आपसे बात नहीं करेगा या आप इनको सामने से मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं, स्पेशली अगर सिर्फ सोशल मीडिया तक की चीज़ है तो। नाउ लेट्स सी ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये इंसान स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस भी हो सकता है। या 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली है कि अगर तो ये वो इंसान है जिसको आप पसंद करते हैं और आपने बोला भी और आपके दरमियान में कुछ था भी रियल वर्ल्ड में, दुनिया में, रियल लाइफ में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, पता तो है ना, एक रियल वर्ल्ड है इस तरह के। तो 9 ऑफ कप्स हो सकता है ये इंसान आपको पसंद करता है डेफिनेटली, एंड यू आर वन ऑफ देयर। आपको पसंद करते हैं ये इंसान, एडमायर करते हैं और आपके बारे में हो सकता है फैंटेसाइज और ड्रीम कर रहे हैं। लेकिन इस इंसान को इल्यूजन लगता है ये कि ये बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ है, तो जिस वजह से इस इंसान को डर है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास काफ़ी ऑप्शन है और लेकिन ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन शायद कभी बताया नहीं।
सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, आपका देख रहा है, आपको चेक कर रहा है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन बताना नहीं चाहता आपको। ये शो करना चाहता है कि मैं करना चाहता है या करना चाहती है दैट आई एम कूल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ भी हो सकती है। वाटर साइन भी हो सकता है ये इंसान। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस इंसान का मूव आपकी तरफ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या करेगा ये इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल, या लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉलॉजी आ रही है डेफिनेटली। अगर ये वो इंसान है जिसने गलती की है और या आपको ये चीज़ फील करवाया कि आप ऑप्शन हो और वो आपके साथ जेन्युइन नहीं है, सीरियस नहीं है, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे वाकई अपने गलती की वजह से माफ़ी मांगेगा, बात करेगा, मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन होगा। ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहता है कि उनकी क्या हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। और अगर तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपने कभी बात नहीं की और आपको सिर्फ एक फैंटेसी, एक ड्रीम है, तो ये आपके लिए एडवाइस ये है यहाँ पे, एक्शन वो हो तब होगा जब आपकी तरफ से भी कोई एक्शन होगा। और अगर आपने एक्शन दे दिया है तो अब ये चीज़ उस वक्त मूव करेगी या आगे बढ़ेगी जब इस इंसान की तरफ से भी आपको नोटिस किया जाएगा रियलिटी में। ये पेंटिकल है तो रियलिटी की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसको हम रियल वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें रियल वर्ल्ड में आप किसी को मिलते हैं, देखते हैं, फिजिकली मिलते हैं, या वन एंड वन मीटिंग होती है, या आप एटलीस्ट अगले इंसान का प्रेजेंट का पता चलता है कि वो बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, मौजूद है, जिंदा है आपके सामने, ना कि सिर्फ एक फैंटेसी है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, जिनका कनेक्शन है किसी के साथ ऑलरेडी, ये काफ़ी स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन है और पास्ट लाइफ का हो सकता है। इस तरह का कनेक्शन है कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इस इंसान को भी काफ़ी फील हो रहा है, और आप दोनों ही एक दूसरे की ये जो कनेक्शन है, सोल है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है इंटेंसली। तो ये इंसान ज़रूर आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा, बोलेगा, एक्सप्रेस करेगा, आपको बताना चाहता है ये इंसान कि आपको कितना एडमायर करता है। देख लेते हैं और मैसेजेस भी, क्योंकि सिर्फ एक मैसेज इनफ नहीं है। देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपको, या उनकी चैनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। या मेक मी बिलीव, या मुझे लगता है कि इस इंसान को बिलीव होना चाहिए। वो इंसान एक प्रूफ ढूंढ रहा है कि वाकई ये रियल है या सिर्फ दिमाग में है। नॉट इफ़ आई कैन हेल्प इट, आई कैन नॉट हेल्प इट, आई एम योर्स। वाओ, डायरेक्ट कन्फेशन आएगा इस इंसान की तरफ से, या अपॉलॉजी मे बी इन अनदर टाइम, इन अनदर लाइफ। या ये उन लोगों के लिए जो एक फैंटेसी, एक ड्रीम है, लेकिन अगेन ये सिर्फ फैंटेसी और ड्रीम नहीं है, आपको इस इंसान के साथ डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, और शायद पास्ट लाइफ से है, शायद इस वजह से ये चीज़ फील हो रही है आपको, या पुल फील हो रही है, या आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है। लेकिन इन रियलिटी आप इस इंसान को नहीं मिल सकते, क्योंकि मैंने जैसे वजह बताई कि आपने कभी बात नहीं की, कभी मिले नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड नो मोर सीक्रेट्स। तो मुझे लगता है कि आपके सामने सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। ये जो भी इंसान है, या तो इस इंसान का सीक्रेट कोई बाहर आएगा, जिसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि ये रिलेशनशिप और आप दोनों कहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर ये इंसान आपसे कुछ सीक्रेट रख रहा था तो वो पता चल जाएगा, और अगर वैसे ही इस इंसान का कोई सीक्रेट बाहर निकल के आ जाएगा जो आपको नहीं पता था अभी तक, आप एक इल्यूजन, एक ड्रीम में थे, वो भी निकल आएगा। जो भी चीज़ भी है, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शन क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं। बट आई टोल्ड यू विद द पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ज़रूर कोई मैसेज आएगा और कम्युनिकेशन होगी, एक्सप्रेशन होगा, या कोई चीज़ ऐसी न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। फैंटेसी नहीं रहेगी, इल्यूजन जो होगा वो इल्यूजन नहीं रहेगा। और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के दरमियान में कार्मिक हैं, तो वो जब तक हील नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तब तक आप दोनों यूनियन में नहीं आ सकते, या बात नहीं होगी। अब देख लेते हैं कब तक ये इंसान बात करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, लेट्स सी कब तक आप दोनों के दरमियान में बात होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, जब आप दोनों रेडी होंगे, चैरियट, या सो आई वुड से 2 वीक्स के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर, न्यू ईयर पे भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप दोनों के दरमियान में हैवी कर्मा है। ये उन लोगों की बात करें जिनको दरमियान में कम्युनिकेशन होगा, यूनियन होगी, 2 ऑफ कप्स, और कन्फेशन होगा, ठीक है, और बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये बहुत पेनफुल आपके लिए एक कार्मिक सिचुएशन होगी, जिससे कोई सीक्रेट बाहर निकलेगा, जिससे आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे आराम से। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, ग्रुप नंबर 2 वेलकम। अगर आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और अगर आपने इंट्यूटिवली ग्रुप नंबर 2 पिक किया था तो ये आपकी रीडिंग होगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर किस वक्त फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई ट्रस्ट यू, तो ये इंसान आप पे ट्रस्ट करते हैं या वो ट्रस्ट करना चाहते हैं आप पे। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान की सारी जो एक्टिविटी, जो एनर्जी चल रही है वो दिमाग में चल रही है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो
कहाँ गलती हुई थी, क्या गलत हुआ था। हो सकता है ये इंसान आपका एक्स हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, या वो इंसान जिसने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया। यहाँ पे डिसेप्शन हो सकती है, मिक्स फीलिंग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के दरमियान में कभी सच सामने नहीं आया, ये भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान की एनर्जी आपको लेके काफ़ी ये है कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रस्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। सीक्रेट लव, आई स्टिल लव यू इवन दो आई शुड नॉट। या तो कुछ लोगों के लिए ये फॉरबिडन लव टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है, जिसमें इस इंसान को लव नहीं करना चाहिए बट वो करते हैं और आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। शायद उनको ट्रस्ट भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या मुझे लगता है इस इंसान ने आपको कभी नहीं बताया विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, या अभी भी इस इंसान के सीक्रेटली ये इंसान आपको लव करता है। अगर ये आपका एक्स है या जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, या कभी आपका कनेक्शन चला ही नहीं इस इंसान के साथ, या अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए ये लव में अवेकन हो रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके लिए उनको कितनी फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये इंसान एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरा है इस वक्त, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। या इस इंसान को रिग्रेट भी हो सकता है कि इन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया, या आपको कभी बताया नहीं, या कोई गलती की तो पछतावा हो गया अब इस इंसान को। या मुझे लगता है ये इंसान अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं और डिनायल में थे। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस इंसान ने कभी माना ही नहीं, लेकिन अब ये अवेकन हो रहा है कि नहीं, ये कुछ ऐसा है कि ये इंसान अब ज़्यादा दबा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। इस इंसान ने शायद कोई बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और हर दफ़ा इस इंसान ने गलती की, हर दफ़ा आपको शायद हर्ट किया, झूठ बोला, ये भी हो सकता है, या छुपाया। न्यू पर्सपेक्टिव, यस। तो इस रिलेशनशिप में शायद न्यू पर्सपेक्टिव हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए इंसान सीक्रेटली आपके साथ ऑब्सेस भी है, शायद आपको पता है या नहीं। आइसोलेटेड एंड डाउटफुल, या तो अभी भी इस इंसान को, कुछ लोगों के लिए अभी भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये कनेक्शन वाकई कुछ होगा या नहीं होगा। ये भी इस इंसान को एक, लेकिन आइसोलेटेड हो सकता है ये इंसान। इसका मतलब ये है कि ये इंसान सो लोनली विदाउट यू। इस इंसान को काफ़ी मिस कर रहा है ये इंसान आपको, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंट उनकी लाइफ में, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो। लेकिन ये बताएगा नहीं इंसान आपको। आई एम सीइंग थिंग्स डिफरेंटली नाउ। मुझे लगता है कि ये इंसान फाइनली चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं जो उनको पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब शायद ये इंसान आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं या ओपन अप होना चाहते हैं। लेकिन अभी भी इस इंसान की ईगो जो है वो इस इंसान को आगे नहीं आने दे रही है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है कि या तो ये आपका एक्स है, या इस इंसान की लाइफ में जब आप थे, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को पहले ये छुपा रहा है आपसे अपने पास्ट के बारे में, या आपको नहीं बताना चाहते। ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने बहुत गलतियां की हैं पास्ट में। उनको लगता है जब आपको पता चलेगा तो आप डेफिनेटली, या कुछ ऐसा छुपा रहा है ये इंसान जिससे आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता। ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, दिमाग में क्या चल रहा है। हेड, दिस पर्सन्स हेड, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सब कुछ वैसे हेड में ही है। ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, लियो भी हो सकता है यहाँ पे, या सैजिटेरियस। 5 ऑफ वांड, यस, कन्फ्लिक्टेड। इस इंसान को नहीं समझ आ रही ये सब कुछ क्या है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। आप दोनों के दरमियान में अगर लड़ाई हुई है तो ये इंसान मुसलसल उस लड़ाई के बारे में सोच रहा है, या अगर आपने कोई बात की थी वो इस इंसान के दिमाग में घूम रही है और डाउटफुल है ये इंसान अभी भी। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। जैसे एक फॉरबिडन लव है ना, ये वो है इस इंसान के लिए। इस इंसान को लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी चैलेंजिंग है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनका दिमाग घूमने लगता है, उनको कुछ जवाब समझ नहीं आता, बट स्टिल लेट्स सी। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें, या उनको बहुत सारे लोगों को फाइट करना है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ चली जाएंगी, उनके दुश्मन बन जाएंगे, या हैं दुश्मन। इस रिलेशनशिप के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। ये भी हो सकता है जो उन लोगों के बारे में ये सोच रहा है कि ये अब सोच रहे हैं या सोच रहा है ये इंसान कि क्या होगा। लेट्स सी क्या है ये 5 ऑफ वांड्स, क्यों चल रहा है इस इंसान का दिमाग। 5 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, या अच्छा, कुछ लोगों के लिए इंसान ये सोच रहा है कि आपको मैसेज कैसे करे, बात कैसे करे, आपसे माफ़ी कैसे मांगे अगर आप दोनों में गलती हुई। लेट्स से अगर आपने लड़ाई की है, या आप दोनों के दरमियान इस इंसान को गलती का पछतावा हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, या इस इंसान को अभी ये समझ आ रही है कि यू आर द वन, तो अब आपकी अटेंशन कैसे लें, आपसे बात कैसे करें, माफ़ी कैसे मांगें, या बात को स्टार्ट कैसे करें। अब देखते हैं कि इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, क्योंकि ये तो दिमाग में चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये डेफिनेटली सोच रहा है मैसेज करने को या बात करने को। इनको लगता है एक मैसेज किया तो
मामला बिगड़ जाएगा, या बात की तो बिगड़ जाएगा, आपको मिले तो बिगड़ जाएगा हालात, या आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आए तो हालात ख़राब हो जाएंगे। ये इंसान फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी को डिपेंडेंट है इन लोगों पे, शायद ये जो भी है, जो भी वजह है, सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे, या जो भी लोग हैं पता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, रियल जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। अब देखते हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ कप्स, या बिल्कुल फीलिंग्स तो हैं, फीलिंग्स हैं, और ये इंसान रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रही, फिर वही बात होगी, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस, आगे नहीं बढ़ रहा, इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ आने की, फीलिंग को एक्सप्रेस करने की, या अभी अवेकन हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। हो सकता है इस इंसान ने हमेशा अपनी तरफ रखा है, कभी बताया नहीं, और अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई, डिसएग्रीमेंट हुआ, सेपरेशन है, बात नहीं कर रहे, तो ये वो इंसान है, इस इंसान को है कि पता नहीं आप माफ़ करोगे नहीं करोगे, क्या आप उनका वेट कर रहे हो अभी तक या नहीं, आप जो उन्होंने गलतियाँ की उस पर आप माफ़ी दोगे या नहीं दोगे। ये इंसान पाइसिस हो सकता है, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देख लेते हैं, ये हो सकता है इंसान ड्रैगन ईयर में पैदा हुआ, चाइनीज़ ड्रैगन ईयर, या गोट, हॉर्स, ठीक है। अब देखते हैं एक्शन क्या है इस इंसान का, आपकी तरफ एक्शन क्या लेगा। इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन ले रहा है, और आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा मुसलसल इस इंसान के दिल में आप हैं और सोच रहे हैं इंसान, लेकिन कुछ चीज़ है जो इनको रोक रही है, या इनका पास्ट रोक रहा है, या इनकी अपना शैडो साइड, इनकी अपनी या आप दोनों के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट है वो। नो लेट्स सी एक्शन क्या है इस इंसान का। टू ऑफ सोर्ड्स, या कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्रॉस रोड, समझ ही नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, या फोर ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लगता है मज़ीद ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, सोच भी रहा है, लेकिन एक्शन की जब बारी आ रही है तो ये कुछ नहीं कर रहा इंसान, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज हो रहे हो, आप मिक्स सिग्नल्स हैं, या तो बात नहीं हो रही है, या ये इंसान आपको बिल्कुल डायरेक्टली आके बोल नहीं रहा रियलिटी में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपको फील भी हो रहा है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, बट आ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा, ये इंसान रेडी नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही इस इंसान की सिक्स ऑफ कप्स, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस इंसान के फ्रेंड्स या सिबलिंग्स, कुछ ना कुछ तो है जो इस इंसान को रोक रहा है आगे बढ़ने से। अच्छा, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहे, फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज़ भी हो सकती है उसलिए। और इस इंसान को जो आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है वो सिर्फ उसको एक प्योर हद तक ही रखना चाहते हैं, विद द सिक्स ऑफ कप्स, लाइक फ्रेंडशिप, या अगर आप कोलीग्स हैं या जो भी है उसको उसी हद तक रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब मुझे नहीं पता फैमिली या बच्चे या फ्रेंड्स या सिबलिंग्स, बहन भाई, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये इंसान इस कनेक्शन को ऐसे ही रखना चाहता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं रखना चाहता, या प्योर रही फ्रेंडशिप तक रखना चाहता है, लेकिन इट्स लाइक अ सीक्रेट लव, फॉरबिडन उनको है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों में थर्ड पार्टी या कोई और चीज़ इन्वॉल्व है, डेफिनेटली, वेरी क्लियरली यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान में। सो लेट्स सी ये इंसान आउटकम क्या है, क्या ये इंसान कुछ करेगा, या एम्परर, या ये सब कुछ इस इंसान पर डिपेंड करता है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स, या ये सब कुछ इन पर डिपेंड करता है, सब कुछ इन्हीं के उसमें है विद द एम्परर और 7 ऑफ वांड्स। अगर ये एक्शन लेना चाहें तो आज ले लें, अगर करना चाहें तो आज कर लें, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है इंसान जो इस इंसान को रोक रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप ऐसे इंसान के साथ डील करें जिसकी फैमिली है, या जो भी फैमिली है, फैमिली रिलेटेड चीज़ें हैं, या कुछ लोग हैं जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, या पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ है जो इस इंसान को सोचना है, अपने बारे में सोचना है। अगर ये इंसान अपने बारे में सोच सकता है तो इन सब के अगेंस्ट जाके ये चीज़ें कर सकता है, तो देन इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक ये इंसान कुछ करेगा नहीं तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स ही हैं, या बस सोचते ही रह जाएंगे फिर, तो जब तक ये इंसान कुछ करके नहीं दिखाएगा इट्स नॉट पॉसिबल। मैसेजेस देख लेते हैं मज़ीद। लव ऑलवेज विन्स। अगर ये ट्रू लव है तो ज़रूर विन करेगा। हील योर सेल्फ फर्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, मे बी इन अनदर लाइफ टाइम, अनदर टाइम, आई एम योर्स, ये पहले भी आया था। आई वॉन्ट यू, हो सकता है ये इंसान आपको चाहते हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन आई डू, लेकिन प्रूफ क्यों नहीं हो रहा, मेक मी बिलीव, या आप इनको ये बोलोगे कि प्रूफ करके दिखाओ जो उनको दिखाना चाहिए। आई कैन नॉट हेल्प इट,
समटाइम्स इट्स अबाउट लेटिंग गो। या तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा फोर्स मत करें, अगर स्पेशली यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में भी नहीं हो रही हैं। द टाइम इज़ नाउ। या मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को अब देखना चाहिए जैसे हैं। आई वॉन्ट टू गिव अप, तो कुछ लोगों के लिए इंसान ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, या आपको गिव अप करना चाहिए, या आप गिव अप कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, प्रोग्रेस नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, जब तक ये इंसान कुछ एक्शन नहीं लेगा, प्रूव नहीं करेगा, तब तक ये सारी बातें हैं, आप एक्शन देखते रहें, उनकी एनर्जी चेक करते रहें, फीलिंग और सोच थॉट्स भी क्या है, वो तो सब कुछ है, क्लियर है कि ये इंसान के बारे में, आपके बारे में क्या फील कर रहा है, या आज भी फीलिंग्स हैं, या चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ पॉसिबल है या हो सकती है। बट विदाउट एक्शन, विदाउट मूवमेंट, या जब तक ये इंसान आपको बिलीव नहीं करवाएगा, नज़र नहीं आएगा, कुछ पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है ये इंसान आपको आके बोले, कन्फेस भी करे दैट दे वांट यू, दे वांट टू बी विद यू, आई एम योर्स, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ और तुम्हें ही चाहती हूँ, लेकिन एक्शन मैच नहीं हो रहे इस इंसान के वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये इंसान खुद कंफ्यूज है, इस इंसान को खुद नहीं समझ आ रही, या ये इंसान इतना वीक है कि चीज़ों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, चीज़ों को छोड़ नहीं सकता पीछे। वो चीज़ भी चाहिए, आप भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता। मेक अ डिसीजन ऑफ लाइफ। तो और ये इस इंसान पर डिपेंड करता है कि ये इंसान कब तक एक डिसीजन लेगा। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इस इंसान के कंट्रोल में है चीज़, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपके कंट्रोल में भी है। अगर आप इस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ कहीं नहीं जा रही, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बुढ़े हो रहे हो और बुढ़ी हो रहे हो, और आप वेट करते जाओगे, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आपको पता है कि ये सिचुएशन क्या है और ये आउटकम क्या होगा, कब तक होगा, कुछ पता नहीं है। इट्स अननाउन, मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है आप दोनों में कि होगा भी या नहीं, या इस इंसान को भी क्लियर नहीं है कि होगा भी या नहीं। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।